वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डी फार्मेसी सेकंड ईयर के कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरर इस चैप्टर पे। तो इसमें आप जो है वो 20 एमसीक्यूज देखेंगे आज हम। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन इंक्लूड। नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन में क्या क्या होता है? ओरल होता है, लिक्विड होता है, सिरप होता है या फिर टैबलेट होता है। ऑल ऑफ दिस होता है। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए रह सकता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन इंक्लूड्स क्या रह सकता है उसमें? ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे के सारे उसमें जो है केमिकल्स आ जाते हैं। ओरल प्रिपरेशन भी आ जाता है, लिक्विड सिरप भी आ जाता है और टैबलेट भी आ जाते हैं। देन उसके बाद इलिक्जर। इलिक्जर क्या होते हैं? इलिक्जर क्या सेमी सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या फिर गैसियस होते हैं? तो इलिक्जर क्या होते हैं? सेमी सॉलिड। देन उसके बाद क्लोरोफॉर्म एंड बेंजोइक एसिड आर यूज्ड एज। क्लोरोफॉर्म और बेंजोइक एसिड कैसे यूज किया जाता है? एज अ प्रिजर्वेटिव, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, एज अ व्हीकल, एज अ कलर। तो किस तरीके से क्लोरोफॉर्म और बेंजोइक एसिड यूज किए जाते हैं? क्लोरोफॉर्म और बेंजोइक एसिड जो है वो प्रिजर्वेटिव करके यूज किए जाते हैं। देन उसके बाद इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन द टेम्परेचर एंड द परसेंटेज ऑफ RH इज इक्वल टू। तो कितना रहता है वो? ऑप्शन ए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड 70%। देन ऑप्शन बी 20 to 40 डिग्री सेल्सियस एंड 45%। देन ऑप्शन सी 25 to 30% एंड 45%। एंड देन ऑप्शन डी 20 to 50 डिग्री सेल्सियस टू 45%। तो क्या रह सकता है इसका करेक्ट आंसर? यह आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन द प्रिपरेशन ऑफ इलिक्जर द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इज यूज। इलिक्जर में कितने परसेंट इथेनॉल यूज़ किया जाता है? 50 to 90, ऑप्टिमम 50 या फिर मे बी 40 या फिर 100। तो कितना परसेंट इथेनॉल यूज़ किया जाता है इलिक्जर में? तो इलिक्जर में इथेनॉल मे बी 40% यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फ्यूजन मेथड इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। जो फ्यूजन मेथड रहती है वो किसके प्रिपरेशन के लिए यूज़ की जाती है? टैबलेट, सपोजिटरी, कैप्सूल या फिर सिरप। तो किसके लिए फ्यूजन मेथड यूज़ की जाती है? तो फ्यूजन मेथड इज़ यूज फॉर द सपोजिटरी प्रिपरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 7, अजाइटेशन विदाउट द हीट इज़ यूज फॉर। जो अजाइटेशन मेथड रहती है वो हीट के बिना किसके लिए यूज़ की जाती है? फॉर एक्सट्रैक्ट, देन उसके बाद फॉर टिंचर, फॉर वोलेटाइल सब्सटेंस एंड फॉर ऑल। तो किसके लिए यूज़ की जाती है अजाइटेशन मेथड? तो अजाइटेशन मेथड यूज़ की जाती है वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए, ऑप्शन नंबर सी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द फ्यूजन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो फ्यूजन मेथड है उन्हें ऑल्सो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फॉर प्रोसेस, कोल्ड प्रोसेस, कंप्रेशन एंड हैंड मॉडलिंग। तो फ्यूजन मेथड किसे कहा जाता है? तो फ्यूजन मेथड कहा जाता है फॉर प्रोसेस। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द बॉटल मेथड द रेशियो ऑफ ऑयल, गम एंड वाटर इज। बॉटल मेथड के लिए जो ऑयल, गम और वाटर का रेशियो रहता है वो कितना रहता है? तो यह भी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 10, एयर कंडीशनिंग रूम इज। एयर कंडीशनिंग जो रूम रहती है वो कैसे रहती है? टैबलेटिंग सेक्शन के लिए रहती है, वेटिंग रूम के लिए रहती है, मिक्सिंग सेक्शन के लिए या फिर कोटिंग सेक्शन के लिए। तो एयर कंडीशनिंग रूम किसके लिए रहती है? वह रहती है टैबलेटिंग सेक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सारे नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन है एक को छोड़ के, टैबलेट, ओरल लिक्विड, ऑप्थेलमिक ड्रॉप या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा है वो? वह है हमारा ऑप्थेलमिक ड्रॉप। ऑप्थेलमिक ड्रॉप क्या है? स्टेराइल प्रिपरेशन है। देन उसके बाद बेंजोइक एसिड इज यूज्ड एज। बेंजोइक एसिड कैसे यूज़ किया जाता है? पहले ही क्वेश्चन हो चुका है, व्हीकल, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर या फिर कलर। तो किस तरीके से यूज़ किया जाता है? एज अ प्रिजर्वेटिव। देन क्वेश्चन नंबर 13, द स्लंगिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्लंगिंग मेथड को क्या कहा जाता है? ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन या फिर ग्राइंडिंग या फिर मिक्सिंग। तो स्लंगिंग किसे कहा जाता है? स्लगिंग कहा जाता है ड्राई ग्रेनुलेशन को। देन इलिक्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ यूज। तो इलिक्जर किस टाइप के लिए यूज़ की जाती है? एक्सटर्नल यूज़ के लिए, पैरेंटेरल यूज़ के लिए, इंटरनल यूज़ के लिए या फिर नन। तो किसके लिए इलिक्जर यूज़ किए जाते हैं? इलिक्जर यूज़ किए जाते हैं इंटरनल यूज़ के लिए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑइंटमेंट बेसेस एक्सेप्ट। एक को छोड़ के जो है सारे ऑइंटमेंट बेसेस है। कौन सा हो सकता है वो? अल्कोहलिक बेस हो सकता है, एब्जॉर्प्शन बेस हो सकता है, हाइड्रोकार्बन बेस हो सकता है या फिर वाटर मिसिबल बेस हो सकता है। तो कौन सा बेस ऑइंटमेंट बेसेस रह सकता है एक को छोड़ के? तो वह ऑप्शन है उसका अल्कोहलिक बेसेस। देन उसके बाद
ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल है वो एग्जाम्पल है किसका, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवर या फिर कलर। तो किसका एग्जाम्पल है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। Then question number 17. What are the requirement of the equipment as per the drug and cosmetic rules for the manufacturing of the ointment and emulsion? जो रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके लिए जो है वो मिक्सिंग टैंक यूज़ किए जाते हैं, स्टोरेज टैंक या फिर कोलाइड मिल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वह है उसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। तो मिक्सिंग टैंक भी यूज़ किया जाता है, स्टोरेज टैंक भी यूज़ किया जाता है और कोलाइड मिल्क भी यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन। नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन बनाने के लिए कितना एरिया हमें लगता है, 30 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट या फिर 150 स्क्वायर फीट। तो कितना एरिया लगता है हमें, मिनिमम एरिया लगता है हमें 30 स्क्वायर फीट, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फैटी बेसिड। फैटी बेसिस के एडवांटेजेस क्या है, नॉन इरिटेटिंग होता है, मेल्ट एट 30 to 36 डिग्री सेल्सियस या फिर मिसिबल विथ एन मेनी इंग्रेडिएंट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, तो एडवांटेजेस ऑफ फैटी बेसिड्स के एडवांटेज ये है कि वो नॉन इरिटेटिंग रहता है, उसके बाद मेल्ट होता है 30 to 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में और मिसिबल रहता है मेनी इंग्रेडिएंट के साथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एन प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। सपोजिटरी बनाने के मेथड्स क्या है, माउल्डिंग है, कॉम्प्रेशन है, हैंड रोलिंग है या फिर ऑल ऑफ दिस है। तो सपोजिटरीज बनाने के मेथड सारे के सारे हैं, माउल्डिंग से भी बनाते हैं सपोजिटरी, कॉम्प्रेशन से भी, हैंड रोलिंग से भी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरर के कुछ जो है 20 MCQs देखे। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।